बड़े बहुत सालों की बात है। ये बात है जब मैं बहुत छोटी थी। अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई, बूढ़ी हो गई हूँ। तो ये बहुत सालों की बात है। तो मेरे पिताजी, उनके एक दोस्त थे, उनकी डेथ हो गई। तो डेथ हो गई तो मैं उनके पास, तो मेरे पिताजी बोले कि चलो चलो बेटा, हम उनका अभी उनकी डेथ हो गई है, चलो हम लोग उनको नमस्कार करके, उनको प्रणाम करके आते हैं। तो मैं मेरे पापा जी के साथ चली गई थी। फिर जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मेरे पास एक बुज़ुर्ग व्यक्ति आके मुझसे बोले कि बेटा, तुम्हारा नाम भावना है ना, तो तुम ना अच्छे से पढ़ना लिखना, अच्छे से और खुशहाल ज़िंदगी जीना, कभी चिंता मत करना। देखो फिर तो आदमी मर ही जाता है, उसकी मृत्यु का बात ये पता नहीं चलता, वो तो ज़िंदगी कुछ भी नहीं जीता है, दिन भर और सुबह शाम बस चिंता में ही लगा रहता है। ये हो गया। तो फिर मेरे पिताजी मुझे बोले कि बेटा, तुम ना थोड़ा सा पास में चले जाके वो जो मर गए हैं वो व्यक्ति, उनको प्रणाम करके आ जाओ। तो जैसे ही मैं पास में गई, मैंने देखा कि जो व्यक्ति मर गए थे, वो व्यक्ति कोई नहीं और कोई नहीं, जो मुझसे बात कर रहे थे वही थे। तो मुझे बड़ा अचंभा लगा और मैं एकदम से शॉक में चली गई। तो शॉक में चली गई तो फिर क्या हुआ कि बहुत दिनों तक मैं ऐसे शॉक में रही, बहुत महीनों तक मैं ऐसे शॉक में रही। कभी तो मुझे ऐसे नींद में भी ख्याल आते थे कि भाई कौन होगा, ये कैसे हो गया, ये तो बहुत बड़ी एक मतलब ये दुर्घटना नहीं बोल सकते, ये तो बहुत बड़ी अलग ही बात हो गई, ये कैसे क्या हो सकता है, इसी उलझन में मैं बनी रहती थी। फिर कुछ महीनों के बाद मैंने एक दिन अपने पापा जी से, या फिर मुझे याद नहीं अभी अच्छे से, मैंने फिर क्या हुआ कि मैं अपने पापा जी से, नहीं तो मैंने किसी से जब बात करते करते ये मैंने बात बताई, तो उन्होंने मुझे बताया कि दरअसल वो दोनों जुड़वा भाई थे। तो ये होता है ज़िंदगी, ऐसी होती है ज़िंदगी। बड़े बहुत सालों की बात है। ये बात है जब मैं बहुत छोटी थी। अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई, बूढ़ी हो गई हूँ। तो ये बहुत सालों की बात है। तो मेरे पिताजी, उनके एक दोस्त थे, उनकी डेथ हो गई। तो डेथ हो गई तो मैं उनके पास, तो मेरे पिताजी बोले कि चलो चलो बेटा, हम उनका अभी उनकी डेथ हो गई है, चलो हम लोग उनको नमस्कार करके, उनको प्रणाम करके आते हैं। तो मैं मेरे पापा जी के साथ चली गई थी। फिर जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मेरे पास एक बुज़ुर्ग व्यक्ति आके मुझसे बोले कि बेटा, तुम्हारा नाम भावना है ना, तो तुम ना अच्छे से पढ़ना लिखना